स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस यूट्यूब चैनल पर। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, समाज के अंदर एक आम धारणा बनी हुई है कि इंसान सब कुछ जानता है लेकिन मानता कुछ नहीं है, तो कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालें, ये कहाँ तक उचित है? मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न जो मैं समझा कि हमारे समाज में एक प्रचलन है, तकरीबन सभी लोग कहते हैं कि सब जानते हैं पर मानता कोई नहीं। ये बात अपने आप में ठीक है कि हम सभी लोग इस बात को तकरीबन बोलते हैं कि जानते हैं, मानता कोई नहीं है। मगर इसकी यथार्थता को देखें तो ये बात सच नहीं है। हम सभी लोग जानते नहीं हैं। अगर जान लेंगे तो उस बात को मान लेते हैं कि जानने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। हम एक दूसरे की कही हुई बात को मानकर एक दूसरे के आगे प्रस्तुत कर देते हैं। मैंने कहा, आपने कहा, आपने कहा, आगे आगे बात चलती गई और ये बात प्रचलन में आ गई कि सब जानते हैं पर मानता कोई नहीं। जान लेने पे ही मानना होता है। हम जानते नहीं हैं इसीलिए नहीं मानते। जैसे हमको यदि ये पता लग जाए कि जो तार है बिजली का, इसमें करंट है, हमने जान लिया, अच्छी तरह से चेक कर लिया उसको, क्या हम उससे हाथ टच करेंगे? क्या हम उसको पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमने जान लिया ये कि बिजली का तार है ये और इसमें करंट है, इसमें मौत है। अब ये यथार्थ का ज्ञान हो गया कि हम इसको पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे मर जाएंगे। सामने से ट्रेन आ रही है ट्रैक के ऊपर, ये बात हमने जान ली कि ट्रेन आ रही ही है और ट्रैक पे आ रही है। क्या उस ट्रैक पे हम जाते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें जानकारी हो गई, हमको मालूम पड़ गया, हमारी समझ में आ गई कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन के सामने यदि हम जाएंगे तो ट्रेन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ेगा, हमको कष्ट होगा, मर जाएंगे हम। ये हमने जान लिया और जब जान लिया तो अब मान लिया हमने। अक्सर लोग होटलों में जाया करते हैं और वहां जाना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरी बात है, जाते हैं लोग। मगर कई बार क्या है कि लोग दूसरे कामों के लिए जाते हैं, पेमेंट तय करते हैं, सारे काम करते हैं और वह गए और अंदर जाके देखा, रूम के अंदर जैसे गए और उन्होंने देखा कि वहाँ उनकी बेटी बैठी हुई है, बहन बैठी हुई है, कोई भांजी बैठी हुई है या उनकी माँ बैठी हुई है। क्या वो जिस काम के लिए गए उस काम को कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने जान लिया
कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है। उन्होंने इस बात को जान लिया। अब जान लिया तो मान लिया, बाहर आ जाएंगे। और कोई सज्जन व्यक्ति हो, कोई शर्मदार व्यक्ति होगा तो उसे अटैक पड़ जाएगा, क्योंकि उसने जान लिया ये बात कि ये जो मैं कृत्य करने जा रहा हूं, ये मेरे कृत्य करने योग्य नहीं है ये, क्योंकि उसने जान लिया। वो जब जान लिया फिर मान लिया उसने। मतलब जो हम ये कह रहे हैं कि सब जानते मानता कोई नहीं है, जानते नहीं हम जानने का नाटक करते हैं। हम दूसरे की बात से, दूसरे के अनुभव से हमेशा जानने की चेष्टा करते हैं, जानने का ढोंग करते हैं, जानने का नाटक करते हैं। हम जानते नहीं हैं। अगर उस बात को जान लेंगे तो तुरंत मान लेंगे, उसमें कोई एक सेकंड के लिए भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, एक सेकंड के लिए भी तुरंत गेट से बाहर आएगा व्यक्ति। पर है क्या कि इस बात को जान लेने की बात है। जैसे तुलसीदास जी एक अपनी चौपाई के अंदर कहते हैं कि जो सपने सर काटे कोई, यदि कोई स्वप्न में किसी का सर काट दे तो कब तक दूर नहीं होता उसका ज्ञान। सपने में उसका सर काट लिया किसी ने, वह कब तक दूर नहीं होता है। वो तब तक दूर नहीं होता जब तक उसको ज्ञान नहीं होता उस बात का। बिस्तर से उठेगा, अपनी गर्दन को देखेगा, इधर उधर बड़ा भौचक्का सा रह जाएगा, और हो सकता है घंटे 2 घंटे भी वो इस बात को स्वीकार ना कर पाए कि मैं जिंदा हूं। तो कहते हैं कि जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। बिन जागे, स्वप्न में किसी का कोई सर काट ले, वो सर तब तक कटा रहेगा जब तक व्यक्ति जानेगा नहीं उसको। जो सपने सर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता, बिना जाने वह दुख दूर नहीं हो सकता। क्यों? सपने में काटा है। जब वो जागृत हो जाएगा, इधर उधर हाथ पैर करके देखेगा तो उसे पता लगेगा नहीं ये सपना था, ये झूठा था, क्योंकि मेरी गर्दन तो मेरे ही उस पर रखी हुई है, क्योंकि जिससे मैं विचार कर रहा हूं। तो बात सच क्या है कि बात जानने की है। हम जानते नहीं हैं, जानने का झूठा नाटक करते हैं। कौन जो कह रहा है कि जानने के ऊपर मानता नहीं है। जिन संतों ने परमात्मा को जान लिया, फिर उन्होंने मान लिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। कहां बहुत बड़े सेठ थे, कहां बहुत बड़े राजा थे, क्या हो गया? रोड पर बैठ गए। रोड पर बैठ करके क्या किया उन्होंने? भिक्षा मांगनी स्टार्ट की, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया इस बात का। इस बात का ज्ञान हो गया कि नहीं, कुछ नहीं, यह बेकार की बात है। एक संत थे, तो वो कहीं होके जाया करते थे, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। तो जो
टीमें बनी हुई हैं, ये जो दायरे बने हैं, इनमें विशेष कटुताएं होती हैं आपस में। जो व्यक्ति कुछ जान जाता है, वो मान जाता है, तो वहां जो और भी संत लोग रहते थे, साधु लोग रहते थे, उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी इस बात से, बहुत ईर्ष्या होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी लोगों ने मिलजुल करके एक व्यक्ति को तैयार किया, कहा कि इन व्यक्ति को आपने क्रोध दिलाना है, इस व्यक्ति को आवेश में लाना है।